अब देखो आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखो हमसे एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा। सिर्फ आज हम केमिकल इक्वेशन को यानी रासायनिक समीकरण का 8-10 क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, बैलेंस करने के लिए हमसे एग्जाम में दिया जाता है। बिहार बोर्ड में 5 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो यही एक रासायनिक समीकरण है जिसमें Ap है, Ap का पता है तुमको, Ap है, उसके बाद क्या किया गया H2, समझ आ गया। ये जब एक दूसरे से अभिक्रिया किया है तो 8E3O4 अब प्लस क्या बनाया H2। देखो हम ये बताए थे कि इसमें जितने भी तत्व हैं, तत्व के परमाणुओं की संख्या को लिख लो, जिसके तरफ है उसके तरफ लिख लो। तो सबसे पहला हम देखो यहाँ पे ये है रिएक्टेंट, क्या है रिएक्टेंट, इधर ये क्या है प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। देखो इधर Ap कितना है, आयरन है, पता है ना, Ap को लोहा बोलते हैं आयरन, तो Ap इधर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। इधर वाले को थोड़ा सा लिखो, Ap कितना है बच्चा, Ap है 3, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4 और हाइड्रोजन कितना है 2। सिंपल है तरीका ये, हम देखने को हमको मिला कि आयरन देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 था, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, बिल्कुल हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है। आयरन यहाँ पे 1 है, मतलब लोहा यहाँ पे कितना है 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 4। गड़बड़ कहाँ है, किसमें कम, ऑक्सीजन इधर ज्यादा है और आयरन इधर ज्यादा है कि नहीं है। मतलब प्रोडक्ट की तरफ तो आयरन जब इधर ज्यादा है तो हमको इधर मल्टीप्लाई करना होगा, इधर करना होगा, इस साइड प्रोडक्ट की तरफ नंबर ज्यादा है और रिएक्टेंट की तरफ क्या है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या कम है। तो हमको सीधी एक बात तो समझ में आ गया कि हम जो भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जिधर भी बैलेंस हमको इधर नहीं दिमाग लगाना, इधर लगाना है। अरे बोलो यस सर। तो आयरन को 3 अगर करना है, थोड़ा सा देखो ये वाला हटाते हैं, जो लिखे हैं इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला मेरा हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इधर आयरन इधर 3 है, यहाँ पे आयरन अकेले है, तो अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आयरन 3 हो गया कि नहीं हो गया, आयरन का नंबर बराबर। अब इधर आयरन कितना हो गया 3, किसका नंबर अभी भी कम है, अनबैलेंस है, किसका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना है इधर, आयरन कितना है, ऑक्सीजन कहाँ है जी H2O। तो अगर H2O के पास करोगे तो यहाँ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4H2 मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया कि 8 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 6 ना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया। तो हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन को 6 करने के लिए क्या करना होगा, अब किधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, कहाँ पे करेंगे, किधर करेंगे, उस साइड को हाइड्रोजन वहां देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो ये जो नंबर है ना, ये 4 मुझे कितना हो गया 8, यहाँ 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आ गया। अरे बोलो यस सर। ये लिखो, ये बैलेंस करके अभिक्रिया किया तो KCl प्लस में O2 बनाया है, समझ में आ गया। इसको संतुलित करना है, क्या करना है संतुलित करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो संतुलित करना है तो भाई किस तरह से करेंगे हम, करना कुछ नहीं है, इनिशियल स्टेज है, जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से हमको लिखना है। शुरुआत में तुम लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे हम लोग देखो दोनों तरफ लिख लो। इधर देखो ये रिएक्टेंट है, पूरा आप लिख रहे हैं, लाइन में खींच रहे हैं। K कितना है, पोटेशियम है जी, तो K कितना है 1, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 1 और ऑक्सीजन हो गया 3, ऑक्सीजन हो जाएगा 3। इधर देखो K कितना है 1 है, क्लोरीन है 1, ऑक्सीजन कितना है 2। अब देखो सिंपल समझना है, ये इस साइड बाएं साइड वाला है, ये क्या है दाएं साइड वाला है। जिनको भी कहीं भी दिक्कत होगा वो इस तरह से लिख करके बनाओगे, एग्जाम में भी अगर मान लो किसी को ज्यादा परेशानी हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो हम इसको लिख करके बनाओगे ना तो ज्यादा आसान होता है, मतलब थोड़ा सा दिमाग ज्यादा काम करने लगता है। और वही प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे ना, डिफरेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं अभी और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे तो स्पीड बन जाता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, देख करके ही आदमी पता चल जाता है कि इधर कम है इधर ज्यादा है, कितना इधर मल्टीप्लाई करे, कितना इधर कम है कितना इधर ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, सब समझ में आने लगता है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
देखो इधर पोटेशियम एक, इधर पोटेशियम का मामला है, इधर क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन इधर 3 है, कहां पे बराबर करना होगा ये बताओ। अगर हम इधर देखो, इधर 3 है और इधर क्या है? इधर 2 है, इधर क्या है? 3। तो इसको हमको क्या करना होगा? इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और इधर अगर 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सिंपल है, पहले इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से किया तो 3 2 कितना हो गया? 6। उधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। अब इधर अगर हम कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो देखो तो ये सही है कि गलत है? बोले देखो तो इधर किधर किससे करना होगा? 2 से करना होगा। अरे बोलो यस या नो। अगर हम 2 से यहां कर रहे हैं तो 2 के हो गया, मतलब देखो पोटेशियम भी 2 हो गया, पोटेशियम कितना हो गया? 2 हो गया कि नहीं हो गया? क्लोरीन कितना हो गया? 2। आइए 3 टू जाए, ये कितना ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। आइए इधर भी कितना हो गया ऑक्सीजन? 6। लेकिन देखो पोटेशियम क्लोरीन का नंबर गड़बड़ा गया, गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया? देखो इधर पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, इधर क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो क्या करना होगा? यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान तरीका है, लिख लो। वो बता रहे हैं जो एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक का ही है। एल दिया है एल्युमिनियम है प्लस कॉपर क्लोराइड है, यहाँ पे कॉपर और क्लोराइड है, समझ में आ गया? जब अभिक्रिया किया तो यहाँ पे इसको कह रहा है कि संतुलित करना है, मतलब क्या करना है? बैलेंस करना है। सिंपल वही तरीका लगाना है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन दिखे सिंपल एक तरीका लगाना है, दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दो, जिधर कम है उधर बराबर कर दो, जिधर ज्यादा है उधर काट भांग करके इक्वल कर देना है, बिल्कुल ये बैलेंस हो जाएगा। कोई नियम कानून कोई कहानी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक नियम, तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दोनों तरफ बराबर करना है, इसमें इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया? देखो इधर वाले बाएं साइड वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक। इधर वाले क्या बोलते हैं? तो हम देखो इधर लिखेंगे एल्युमिनियम कितना है? इधर 1 है, कॉपर जो है वो कितना है? 1 है, और क्लोरीन कितना है? 2 है। बोलो यस चलो, देखो लाइन खींचे हम। इधर एल्युमिनियम कितना दिया है? 1। क्लोरीन कितना दिया है? कॉपर को पहले लिख लो, कॉपर भी कितना दिया है? 1। और क्लोरीन कितना दिया है? 3 दिया है ना? हमको दिख रहा है कि 2 को बराबर है, एल्युमिनियम बराबर है, कॉपर बराबर है, ये गड़बड़ है। और इधर ज्यादा, इधर 2 को है, इधर 2 है, उधर कितना है? 3 है। तो देखो इधर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। और जो जितना है इधर कितना से करेंगे? 3 से कर देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। सिंपल तरीका है कि नहीं है? उसके बाद देखेंगे कौन कौन गड़बड़ हो रहा है कि नहीं है? बोलो यस या नो। तो हम अगर एल्युमिनियम को देखो यहाँ पे कहां गया जी? क्लोरीन है, तो अगर हम इधर करते किससे मल्टीप्लाई? 2 से, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। कौन 6 हो गया? क्लोरीन। अरे बोलो यस या नो। तो अब यहाँ पे कितना हो गया? 6। इधर किससे करेंगे हम? इधर किससे करेंगे? 3 से। तो 3 से किए तो देखा ये कितना हो गया? 6। लेकिन अब गड़बड़ कौन हुआ? अब देखो कॉपर इधर कितना हो गया? 1। इधर कितना हो गया? 3। कॉपर में गड़बड़ है, तो कॉपर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? बहुत बढ़िया, यहाँ कहीं से कुछ कौन नियम है जी इसका? कोई नियम नहीं है, हम तुमको बता रहे हैं कोई नियम नहीं है, जो नियम है वो मेरा नियम है। बात समझ में आ रही है? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका क्या है कि चुपचाप ये वाला नियम रूल फॉलो करो, सिर्फ तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बार बार कर रहे हैं बराबर करो, और किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करके आंसर चेक करने का भी तरीका यही है, और बैलेंस करने का भी तरीका है। जिसको चेक करने आ गया उसको बैलेंस करने का समझ में आ गया। दूसरा और कौन सा गड़बड़ है? एल्युमिनियम कहाँ है? तो यहाँ पे देखो बाकी है, इसको भी पूछे बराबर हो गया, तो तीनों कोई मेहनत लगा तुमको समझाने के लिए। तुम भी जब प्रैक्टिस में आओगे ना तो इतना जो नहीं करोगे, लाइन में हम बना रहे हैं तुमको समझाने के लिए किया जा रहा है, नहीं तो ये 10-15 सेकंड में ये बैलेंस होता है, देखते ही पता चल जाएगा किधर कम किधर ज्यादा, तुरंत नंबर से मल्टीप्लाई अपने आप जगह पकड़ लेता है। लिख लो, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, पढ़ेगा। यहाँ एल्युमिनियम है, ये H2SO4 है, समझ में आ गया। उधर Al2 है, SO4 का होल थ्राइस है, इसको क्या रीड करते हैं? देखो ये Al2 है, 2 जो है एल्युमिनियम के साथ, SO4 एक साथ है, और इसको ब्रैकेट में डाल के इसको होल थ्राइस पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? होल थ्राइस। और ये हाइड्रोजन गैस है। अब इसको कह रहे हैं कि संतुलित करना है, अब संतुलित करने के लिए कहा तो भी ठीक है,
अगर ये भी कहता कि चेक करके बताओ कि ये संतुलित है कि असंतुलित है, तो काम तो एक ही करना है, संतुलित करने के लिए भी काम वही करना है जो चेक करने के लिए कह रहा है। तो पहले इसमें देखो, सबको लिख लो साइड में। एल्यूमिनियम कितना है बच्चा यहाँ पे, इधर वाले को लिखना है, आर लिख दिए, समझ में आ गया ना, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। और बोलिए नहीं, ऑक्सीजन कितना है, 4। अब देखा ये जो है प्रोडक्ट की तरफ से थोड़ा सा लिख लो, इधर पी लिख दीजिए। उधर एल्यूमिनियम कितना है, 2 है कि नहीं है। सल्फर कितना है, हाइड्रोजन को पहले लिखो ना, हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है। उसके बाद में सल्फर कितना है, सल्फर 1 नहीं है, अरे ये SO4 का होता है तो 3 मोल सल्फर है, कितना है, 3 है। और ऑक्सीजन देखो 4 जो है, चलती है 12 बोला हाँ चाहे ना, तो कितना है ये, यानी कि ऑक्सीजन कितना है, 12 है कि नहीं है। अब देखो ये पूरे तरह से अनबैलेंस है कि नहीं, असंतुलित है। तो अगर चेक करने के लिए भी कहता तो भी हम बताते कि असंतुलित है। और क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में कि चेक करके बताओ कि कौन से रासायनिक समीकरण जो है वो असंतुलित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी रासायनिक समीकरण जो है वो असंतुलित है। तो संतुलित और असंतुलित कहेगा तो भी चेक करना होगा। नंबर सबका बराबर दोनों तरफ आ गया तो संतुलित हो गया। अगर नंबर कम ज्यादा आ रहा है, किधर किसी का कम किधर ज्यादा, अगर एक का भी ज्यादा कम आ गया पूरे समीकरण में, तब भी उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण ही बोलते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब इसको हमको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, एक एक करना स्टार्ट करो। एल्युमिनियम वहां कितना दिया है, 2। इसको बैलेंस किसका किसका कम है, एल्युमिनियम का कम है। हाइड्रोजन ठीक है कि नहीं है। सल्फर गड़बड़ है, तो सल्फर इधर 3 है, इधर कितना है, 1। तो क्या करना होगा, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, बात समझना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 6, और सल्फर कितना हो गया, 3, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया, समझ रहे हो। लेकिन हम सल्फर के बारे में बात करें तो सल्फर में हाइड्रोजन कभी भी, हाइड्रोजन देखो इधर 3 हो गया, उधर कितना, इधर यहाँ 6 हो गया ना, तो इधर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन 6 हो गया कि नहीं हो गया। एक जगह पकड़ लिया, हाइड्रोजन को देखो जगह पकड़ा, तो हाइड्रोजन भी इधर 6 हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, 6। एल्युमिनियम क्या था, देखो अब यहाँ सल्फर कितना हो गया, 3, और सल्फर उधर कितना है, 3 है ना, इसका नंबर कम है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 12, और ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, जगह पकड़ा है, कौन, अब कौन कम है, एल्युमिनियम कम है। एल्युमिनियम कितना कम, ऑक्सीजन की जगह पकड़ लिया ना, बोलिए नहीं रहा, एल्युमिनियम कितना आ जाएगा, 3 ना, सॉरी हाँ, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ही है, ये कितना होगा, देखो तो अब किसी का कम है क्या, अरे थोड़ा सा एक बार मिला कम है, तो सल्फर इधर 3 हो गया ना, सल्फर इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया, ये भी कितना हो गया, 12, ये भी 12, जगह पकड़ लिया कि पकड़ लिया, ये संतुलित हो गया, लिख लो, ठीक है। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ना है, क्लास 10 में एक एक करके पढ़ना है, और उस पे एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे। इसको क्वेश्चन में बनाओगे, एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, बनाओगे, फिर हम एक बार एक्सरसाइज जब क्वेश्चन कराएंगे उस समय भी लेंगे, ठीक है।